Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. How are you? We are fine, and what about We you? are fine. And what about you? बेटा चलिए आज के सेशन में बेटा जो चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे, आप लोगों से कहा गया था सस्वर व्याख्या याद करके आने के लिए। सभी लोग याद करके आए हैं कविता की? Yes, ma'am. कदम करके Yes, ma'am. व्याख्या सुनते हैं, उसके बाद प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिसको याद है उसके द्वारा समझ जाएगा, और जो लोग नहीं याद किए हैं वो लोग सुनते रहेंगे, सुन के भी उनको याद हो सकता है अगर कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले मुस्कान आप सुनाएंगी। शेयर करें? चलिए बेटा, देखिए बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. That's fine. चलिए मुस्कान बेटा, आप सुनाएंगे। मुस्कान स्टार्ट कीजिए बेटा। बेटा क्यों लेट कर रही हो? मुस्कान, अभिषेक, Yes, ma'am. बेटा आप सुनाइए। हमें लग रहा है मुस्कान क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आवाज उनकी नहीं आ रही है। फिर अभिषेक आप सुनाइए तब तक। Yes, ma'am. इन पंक्तियों में बालक अपने माँ से अपने मन के संदर्भ सही बेटा, विचार। संदर्भ व्याख्या व्याख्या Yes, ma'am. पहले संदर्भ बताते हैं। हम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के कविता यह कदम्ब का पेड़ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग: इन पंक्तियों में बालक ने अपने माँ से अपने मन के विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ यमुना के किनारे होता तो मैं भी धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। व्याख्या: इन पंक्तियों में बालक ने कहा, यदि माँ यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। यदि तुम मेरे लिए 2 पैसों वाली बांसुरी ले देती और यह पेड़ कदम के पेड़ की डाली थोड़ा सा नीचे हो जाती और मैं तुम्हें कुछ कहे बिना चुपके चुपके आता और नीची डालियों से अपने पैरों से ऊपर चढ़ जाता और वहीं पर बैठकर मजे से मीठे स्वर में बांसुरी को बजाता और अम्बा अम्मा कहकर अपने वंशी के मीठे स्वरों से तुम्हें बुलाता। मेरी वंशी की सुर को सुनकर माँ तुम इतना खुश हो जाती कि अपना सारा काम छोड़कर बाहर आकर मुझे देखती और
तुमको आता देख मैं बांसुरी को बजाना छोड़ देता और चुपचाप बैठ जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर से बांसुरी बजाता। गुस्से में आप मुझे डांटती और कहती नीचे आ जा, पर मैं जब ना उतरता तो हंसकर कहती मेरा मुन्ना राजा, और कहती कि नीचे आओ मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने खरीद दूंगी, माखन मिश्री दूंगी और दूध मलाई भी दूंगी। बहुत बुलाने पर जब मैं ना उतर कर आता तो आप बहुत दुखी हो जाती और आंचल फैलाकर उसी पेड़ के नीचे ट्यूसर से विनती करती कि मैं नीचे आ जाऊं, और तुम्हें मैं ध्यान में देख कर धीरे धीरे नीचे आ जाता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप कर बैठ जाता। और जब तुम डरकर आंखें खोलती तो बहुत खुश हो जाती कि मेरा मुन्ना राजा मेरी गोदी में है। इसी तरह हम दोनों कुछ खेल खेलते, और यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। चलिए बेटा प्राची। यस मैम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस कविता की कवित्री का नाम श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रसंग: इस पंक्तियों में यह बताया गया है कि बालक अपनी माँ से कहता है कि यह कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता तो मैं भी धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। व्याख्या: इस पंक्तियों में यह बताया गया है कि अगर कदम का पेड़, बालक कहता है माँ अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बन जाता धीरे धीरे, और अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी दे देती तो यह कदम का पेड़ नीचे हो जाता और तुम्हें कुछ ना मैं कहता और चुपके चुपके आता। अगर अम्मा मैं डाली से ऊंचे पर चढ़ जाता, फिर मैं उसी पेड़ पर बैठकर खूब मजे से बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कहती बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। माँ मेरी बंसी सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि मुझे अपना काम छोड़कर देखने चली आती है बाहर, और तुमको आता देखकर मैं बंसी रखकर चुप हो जाता और पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। फिर माँ कहती गुस्से से कि मेरा मुन्ना राजा नीचे आजा, और नीचे जब मैं ना उतरता तो वो मुझे मिठाई देने को बोलती और खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई देंगी कहती है। और जब मैं बहुत बुलाने पर नहीं उतरता तब माँ का हृदय बहुत विचलित हो जाता है और परेशान हो जाती हैं। तब मैं माँ के आंचल में आ जाता हूँ और ईश्वर से मैं माँ प्रार्थना करती है कि आजा, तब मैं आता हूँ तुम्हें ध्यान में लगी धीरे धीरे और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। जब तुम घबराकर आँख खोलती तो आप खुश हो जाती, और जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में पाती तो आप बहुत खुश हो जाती, और इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे अगर माँ यह कदम का पेड़ होता अगर यमुना के तीरे। तो और अच्छे से व्याख्या कीजिए बेटा। यमुना के तीरे अंत में कर रही हो आप कहना ये माँ हम और तुम इस प्रकार से कई खेल धीरे धीरे वहां पर खेलते। यदि इसका जो है जो हमारा कदम का पेड़ है और जमुना के किनारे होता तो हम भी वहाँ खेलते। चलिए बेटा सभी लोग वीडियो देखिए।
मुस्कान, मुस्कान, अब आवाज नहीं आ रही है। मुस्कान माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए पहले। मुस्कान माइक ऑन कीजिए अपना। आप आवाज नहीं सुन पा रही हो बेटा? यस मैम। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हारे मोबाइल में? ऑन रखिए माइक, माइक ऑन कीजिए। हाँ माइक ऑन रखो। यस मैम। चलिए सुनाइए, आवाज आ तो रही है आपकी। इस कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं पहले भी बेटा उस पर शांत हो बैठ जाइए। कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक मिनट, एक मिनट। कवि ने नहीं बेटा, कवित्री ने, कवित्री ने। ध्यान से संदर्भ बताइए, फिर प्रसंग बताइए। प्रसंग में आप लोगों के बताना है। प्रस्तुत कविता में एक छोटे से बालक की जिज्ञासा को व्यक्त किया गया है। कैसे वह जो है कन्हैया की तरह खुद कन्हैया बनना चाहता है, कदम के पेड़ पे बैठ के कन्हैया बनना चाहता है। यह इसकी मन की जिज्ञासा है जो इस कविता में व्यक्त की गई है। चलिए शुरू कीजिए मुस्कान बेटा। मैम, इस कविता में कवित्री ने हमें बताया है कि अगर यह कदम का पेड़ यमुना के तीरे होता तो मैं भी इस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम माँ तुम मुझे दो पैसे वाली बांसुरी ले देती और यह कदम की डाली किसी तरह नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। माँ मैं आपको कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके कदम के पेड़ के नीचे आता और उस नीची वाली डाली पे चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। मैं उस कदम के पेड़ के नीचे पर बैठकर उस बांसुरी को उस कदम के पेड़ पर बैठ जाता और मीठे स्वर बड़े में मजे से बांसुरी मैं को बजाता। बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। और उसकी आवाज क्या होती मेरी बांसुरी की? अम्मा अम्मा कहकर मैं तुम्हें अपने पास बुलाता। मेरी बांसुरी की आवाज में मैं अम्मा अम्मा सब कह के तुम्हें अपने पास बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मेरी बंसी की आवाज को सुनकर माँ तुम बहुत खुश हो जाती और मुझे और अपना काम छोड़कर तुम मुझे देखने के लिए बाहर आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। और माँ जब आप मुझे देखने के लिए आती तो मैं बांसुरी को रख देता और चुप हो जाता। फिर उन कदम के पेड़ के पत्तों में छिपकर मैं बांसुरी को बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। और आप गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहती नीचे आ जाओ, और जब मैं नीचे ना उतरता तो तुम हंसकर कहती मेरे मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुझे मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और कहती कि नीचे उतर आओ मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई लाकर दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री और दूध मलाई भी लाकर दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। और जब आप बहुत बुलाती और मैं नीचे उतर कर ना आता
तो आपका हृदय बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठ बैठी आंखें नीचे। तुम उस कदम के पेड़ के नीचे बैठकर आंचल फैलाकर विनती करती, भगवान से कुछ विनती करती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। जब आप ईश्वर से विनती करती रहती तो मैं धीरे से उस कदम के पेड़ से नीचे आकर आपके आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, और जब आप घबराकर अपनी आंखें खोलती तो आप मुझे अपने आंचल के नीचे पाकर खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, अगर यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो इसी तरह हम और तुम कुछ धीरे धीरे खेला करते। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अनुराग आप सुनाएंगे बेटा। अनुराग। यस मैम। यह प्रस्तुत कविता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित वह कदम का पेड़ नामक ले दे गया है। बताइए शुरू कीजिए। ले दे मैम, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उसी नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी व्याख्या बता दीजिए। रीड कर रही व्याख्या बताइए। अनुराग व्याख्या नहीं आते बेटा। और हाँ मैम बता रहे हैं। हाँ तो बताइए। मैम, यह कदम्ब का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया धीरे धीरे बन जाता, और अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी दिला देती और फिर यह कदम्ब का पेड़ की डाली नीची हो जाती तो मैं भी चुपके चुपके उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। और फिर वहीं पर बैठकर मैं बांसुरी बजाता। अम्मा 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 मैं उस बांसुरी से तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। सुन मेरी बंसी को तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मेरी बंसी को सुनकर तुम इतनी खुश हो जाती कि तुम सारा काम छोड़कर मुझे देखने आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुम्हें आता देखकर मैं बांसुरी रखकर चुप हो जाता और फिर पत्तों के पीछे छिपकर धीरे धीरे बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। गुस्से से तुम कहती कि नीचे आ जाओ, लेकिन मैं नहीं उतरता जब तक
जब तक तुम हंसकर नहीं कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुझे मिठाइयाँ दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। तुम कहती कि नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मैं माखन, मिश्री, दूध, मलाई। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। मैं बहुत बुलाने पर भी जब मैं नीचे नहीं उतरता, तब माँ तुम्हारा हृदय बहुत परेशान हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी, आंखें मीजे। तुम वहीं पर आंचल करती, आंखों को मीचते हुए। आंखें तुम्हें बंद ध्यान करके आंचल फैला के तुम ईश्वर से वही कदम के नीचे बैठकर प्रार्थना करती, मैं नीचे आ जाऊंगी। तुम्हें ध्यान में तुम्हें ध्यान में देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम्हें ध्यान में देखकर मैं धीरे धीरे पेड़ से उतरकर तुम्हारे आंचल में छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तुम घबराकर आंखें खोलती और मुझे देखकर खुश हो जाती कि मेरा मुन्ना राजा मेरी गोदी में है। इस तरह कुछ खेला करते तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे। इसी तरह हम कुछ खेला करते अगर माँ यह पेड़ होता यमुना के किनारे। यानी कहने का मतलब यह है कि यह कदम का पेड़ अगर जमुना के किनारे होता तो मैं भी श्री कृष्ण की तरह अनेकों खेल खेलता वहां बैठ के। श्री कृष्ण ने वहां बैठ के बहुत सारे खेल किए थे ना, और बांसुरी तो उनका फेमस ही था। इसके अलावा भी उन्होंने रासलीला रचाई थी, वहीं पर वो बाल बाल सब मिलकर गाना बजाना करते थे, है ना, गौवे चराते थे। तो सारी चीजें जो है यमुना के किनारे होती थी। तो छोटा बालक भी अपने आप को कन्हैया बनना चाहता है, इसलिए अपने मन की जिज्ञासा को यहाँ बता रहा है। चलिए बेटा, अब कौन सुनाएगा? अनुभव सुनाइए बेटा। इस कविता में कवित्री यह कहना चाहती है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ नैया बनता धीरे धीरे। अगर माँ यह कदम का पेड़ यमुना किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। अगर तुम मेरे लिए 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती और किसी तरह से यह कदम की डाली नीचे हो जाती, तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। मैं तुमको कुछ नहीं कहता, लेकिन उस नीचे वाली डाली से फिर ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर मैं वहीं मजे से बैठ के बांसुरी बजाता और बंसी के सुर में अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देख काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मेरी बंसी सुनकर तुम माँ इतनी खुश हो जाती कि फिर तुम मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में टिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। जब तुम आ रही होगी और मैं तुम्हें देखकर चुप हो जाता और फिर पत्ते के नीचे छुपकर धीरे से बांसुरी बजाता। होकर मुझे रात्रि नींद आता
पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। तुम मुझे गुस्सा होकर कहती कि नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता तब तुम मुझे मुन्ना राजा कहकर बुलाती। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें तुझे मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। तुम यह कहती कि नीचे उतर जाओ मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जब तुम्हारे बहुत बुलाने पर भी मैं ना आता, तब तुम्हारा जो हृदय है वो बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी, आंखें मीची। जब मैं पेड़ से ना उतरता तो तुम उसी पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से विनती करती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। जब तुम ध्यान में लगी रहोगी तब मैं धीरे धीरे आऊंगा और तुम्हारे आंचल के नीचे छिप जाऊंगा। तुम्हें घबराकर तुम घबराकर आंख खोलती, पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में पाती। जब तुम घबराकर आंख खोलती अपने मुन्ना राजा को गोदी में पाती तो तुम खुश हो जाती। इसी तरह खेला करते हम धीरे धीरे का पेड़ होता माया मुन्ना तेरे। हम तुम इसी तरह से कुछ खेल खेल धीरे धीरे अगर माया का पेड़ होता है यमुना किनारे। प्रशांत बेटा आप भी सुनाएंगे? देखिए बहुत बैड हैबिट है कि जो लोग क्लास छोड़ देते हैं, उनको लगता है मैम अभी सुनेंगे, बस क्लास जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तभी यहाँ कई लोग जुड़े थे, अब 1 लोग हो गए, जबकि यहाँ पर 13-14 लोग जुड़े थे शुरुआत में। प्रशांत बेटा याद है, सुना पाओगे? यस और नो में उत्तर दीजिए, कोई वो नहीं है। अगर नहीं सुना पाओ तो क्लास छोड़ना नहीं है। आप बताइए, सुना पाओ सुनाओ, बहुत सरल अर्थ है। वो बोलोगे तभी तो आपकी जो है बोलने की हैबिट होगी। सुनाओगे बेटा? प्रशांत कुछ तो बताइए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नो मैम। हाँ, चलिए बेटा नहीं सुनाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ चलिए बातों बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? यह कविता पढ़ते समय आपके मैम। मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे थे? अभिषेक आप बताएंगे बेटा? यस मैम। मैम यह कविता पढ़ते समय मेरे मन में यह विचार उठ रहे थे कि एक छोटा बच्चा अपने माँ से अपने मन के विचारों को प्रकट करते हुए कहता है कि मेरे लिए 2 पैसों वाली बांसुरी खरीद दें। अनुभव आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे बेटा? मैम मेरे मन में यह विचार उठ रहे थे कि अगर मैं भी के पेड़ पे बैठता और मैं भी कन्हैया बन जाता धीरे धीरे तो मैं क्या क्या करता। प्राची आपके मन में? प्राची यस मैम। यह कविता पढ़ते समय हमारे मन में यह विचार उठ रहे थे कि अगर मैं भी कन्हैया बन जाता तो मैं भी उन्हीं की तरह खेलता और पेड़ पर चढ़ता और अनेकों मस्तियां करता। यानी यह कविता पढ़ते समय हमारे मन में श्री कृष्ण कन्हैया बनने के भाव उत्पन्न हो रहे थे। मन में जो है कन्हैया का चित्र उत्पन्न हो रहा था, कैसे कन्हैया कदम के नीचे बैठ के तमाम लीलाएं करते थे,
वही सारी लीलाएं जो है मुझे भी करने को मिले, है ना? क्यों अनुराग? ये तो भाव जागृत हो रहा है, पर के विचार आ रहे हैं, कदम के पेड़ के नीचे कन्हैया की लीलाओं को करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कविता में किन बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है? यानी कविता पढ़ने के में आपने देखा होगा कि बच्चे कौन कौन सी क्रिया करना चाहते हैं, बाल सुलभ जो बच्चे कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो यहाँ पर इसका वर्णन कविता में किया गया है? अनुराग? मैम इसमें यह बताया गया है कि बच्चे पेड़ पर चढ़ना और बांसुरी बजाना और खेलना खेलना पसंद करते हैं। मुस्कान? यस मैम। कौन कौन सी क्रिया यहाँ बताया गया है बच्चे कर सकते हैं, क्रियाओं का? कविता में बाल सुलभ क्रियाओं का यह वर्णन किया गया है कि इसमें कवि बच्चा बनकर अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वह अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जाए तो उसे मनाने के लिए माँ माँ उसके पीछे आएंगी। देखिए बेटा, यहाँ आपको बताना है कविता में कवित्री ने कई बाल क्रियाओं का वर्णन किया है, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ना, बांसुरी बजाना, पत्तों में छिप जाना, अपनी माँ को चिढ़ाना, माँ की जो है बार बार मना गुस्सा करना, माँ का मनाना, फिर माँ के मनाने से जो है गोदी में आके छिप जाना, है ना? इन सारी बाल सुलभ क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अच्छा बताइए बेटा, कन्हैया बनकर कवित्री और क्या क्या कर सकती थी? अनुभव? अनुराग बताइए आप। कन्हैया बन हाँ, अनुराग बताएंगे कन्हैया बनकर कवित्री और क्या क्या कर सकती थी। कई चीज को तो यहाँ बताया गया है और बहुत सारी चीजों को नहीं बताया गया है, तो क्या क्या कर सकती थी और भी? अनुराग? नहीं समझ में आ रहा है? अनुभव आप ही बताइए बेटा। चलिए आकृति आप बताइए, अभी तक आप बाहर। यस मैम। कन्हैया बनकर कवित्री और क्या क्या कर सकती थी, जो कविता में बताया गया है उसके अलावा और क्या क्या कर सकती थी? प्राची, कुछ आइडिया है दिमाग में और क्या क्या कर सकती थी? अभिषेक यादव आप भी बता सकते हैं। मैम अपने मित्रों के साथ खेल सकती थी। क्या लच्छीदारी कहती हैं? यस हाँ मैम। हाँ। यस मैम। चलिए अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर आप बालक के बारे में क्या कह सकते हैं? बच्चों के स्वभाव के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ,
प्राची बताएंगी। प्राची यस मैम। बताइए बेटा। जल्दी कीजिए बेटा। मुस्कान बेटा आप बताइए। मैम, इस कविता के आधार पर मैं बालक के बारे में यह कह सकती हूँ कि यह बहुत ही नटखट बालक था, जो अपनी माँ को उनका काम नहीं करने देता था, बल्कि उन्हें हमेशा परेशान करता था। अभिषेक आपकी क्या राय है बालक के बारे में? यस मैम। हम इस कविता के आधार पर बालक के बारे में यह कह सकते हैं कि बालक बहुत नटखट था, इसलिए वह नटखट कन्हैया की तरह बनना चाहता था। वेरी गुड। यानी बालक के मन में कन्हैया बनने की जिज्ञासा थी और वो सारा काम करना चाहता था जो कि कन्हैया जी करते थे, है ना। चलिए बेटा, यस मैम। का समय भी समाप्त हो रहा है। कलम की सवारी में 4 क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने की जो है कोशिश कीजिएगा। इससे पहला दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है। तीसरे में आपको कवित्री की लेखन शैली पर टिप्पणी करना है। तो कवित्री की कविता को आपने पढ़ा, उनके जीवन शैली के विषय में जाना आप लोगों ने, तो आप इस पे यहाँ टिप्पणी लिखेंगे। कवित्री की लेखन शैली कैसी है, भाषा कैसी है, कैसे प्रभावपूर्ण है, भाषा में कौन सा गुण है ना, हमें कैसा लगा, वो सारी चीजें आपको लिखना है। ठीक है। और चौथा है कविता की एक शीर्षक पृष्ठ बनाना। इसमें आपको कविता का जो शीर्षक है कदम की डाली, यहाँ पे ये वाला चित्र दिया गया है ना, जैसे है ना, इसी आधार पे आप और भी चित्र बना सकते। कदम की डाली बैठा हुआ बच्चा दिखाया गया है, तो आप कविता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, आपको ऐसे चित्र बनाना है। आप माँ को बना सकते थे, आंचल फैलाते हुए माँ को विनती कर रहा है, बच्चा डाली पे